प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की हालेलुया। मेरे अजीज़ों कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपके सम्मुख पास्टर राज मसीह यीशु चंगाई सेवा मिनिस्ट्री से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज विशेष संदेश को लेकर परमेश्वर की अगुवाई से प्रेम के बारे में। और हम सब जानते हैं प्रेम परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उस प्रेम में कहीं ना कहीं मिलावट कर देते हैं, कहीं ना कहीं उस प्रेम की हम परिभाषा बदल देते हैं। तो जानेंगे पवित्र बाइबल कौन से प्रेम की बात करती है और शैतान हमसे कौन सा प्रेम करवाता है। बहुत कुछ है आज समझाने के लिए। और मैं जानता हूँ ये संदेश उनके लिए है जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जो यीशु मसीह से प्रेम करेगा वो ये संदेश पूरा सुनेगा, क्योंकि जो संसार से प्रेम करेगा वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आप किससे प्रेम करते हो? आज इस प्रेम की एक खासियत प्रभु हमें बताएगा। और वाक्य में जो पवित्र बाइबल का जो प्रेम है, आज हम उस प्रेम के बारे में देखेंगे और उस प्रेम के बारे में भी जानेंगे जो शैतान की ओर से आता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे सम्मुख आते मेरा नहीं तेरा बोलना हो। आज इस प्रार्थना वचन के द्वारा लोगों की आंखें खोले, मन खोले, ताकि लोग जान सके कि वाक्य में जो तू प्रेम करता है वो पवित्र होता है और जो शैतान हमसे करवाता है वो अपवित्र होता है। ताकि लोग, नौजवान भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं पिता, वो आज उस प्रेम में हैं जो शैतान करवा रहा है। आज उस प्रेम से उनको बाहर निकाल और अपने प्रेम में लेके आ, इस वचन के द्वारा सोगना प्रतिफल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, संदेश प्रेम के ऊपर देने से पहले मैं एक संदेश पढ़ूंगा आप सभी के लिए। मैं क्यों ये पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों ने अपनी कमाई में से जो हदिया, जो ऑफरिंग, जो दशमांश यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में दिया, तो उसका प्रतिफल आपको मिले। क्योंकि मेरे अजीज़ों, आसान नहीं होता दान ऑफरिंग देना, आसान नहीं होता दान ऑफरिंग देना। क्यों? क्योंकि शैतान नेगेटिव पावर लाता है। शैतान ये कहता है, अरे ये तो मांगते रहते हैं, अरे इनको दे मत। और जब हम देते हैं तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। तो एक लड़के देना पड़ता है, एक ऑफरिंग, एक दान को। आसान नहीं होता है। हाँ, आसान है। आप क्या करेगा शैतान? दवाई में पैसा खर्च कर देगा, फजूल खर्ची करवा देगा, क्या करेगा वो कि नुकसान करवा देगा, है ना। तो या ऐबों में पैसा खर्च, उसमें हम क्या करते हैं, ज़रूर से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। वहाँ हमारा हाथ खुल जाता है। वहाँ हम अपने पत्नी, बच्चे, भाई बहन या घर परिवार को नहीं देखते, स्कूल की फीस नहीं देखते, वहाँ हम पैसा खर्च कर देंगे और कर्जा हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ की बारी आती है, देने की बारी है, तो शैतान नेगेटिव पावर आता है। मत दे, तेरी फीस देनी है, तेरा घर का ये है, ताकि वो ब्लेसिंग रुक सके। लेकिन आज जितने लोगों ने दिया, जितने लोग देंगे और जितने लोग दे रहे, आज प्रभु के ओर से आप सभी के लिए एक बहुत सामर्थ्य वचन दिया है। क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब आप दे रहे हो तो परमेश्वर आपकी यहाँ से ब्लेसिंग, जब आप वहाँ से दे रहे हो तो यहाँ से ब्लेसिंग भी वहाँ पहुँचे। और एक रियलिटी बताता हूँ मैं आपको, एक हकीकत बताता हूँ, ताकि जब आप यीशु चंगाई सभा में दे रहे हो, चाहे कहीं भी दे रहे हो, तो आपको अफसोस नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, आप परेशान नहीं होंगे, अरे हमने कहाँ दे दिया, अरे क्यों दे दिया, ऐसा नहीं सोचोगे इस रियलिटी में। उसके बाद प्रेम के बारे में, और ये भी प्रेम की ही है। जब हम प्रेम करेंगे तभी तो देंगे, जब हम प्रेम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से देंगे? हालेलुया। और कितने लोग सोचते हैं प्रभु के दास को दे रहे, नहीं। मेरे जीतों, वो चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे प्रभु के दास के लिए, चाहे वो चर्च के लिए, खुदा के लिए हो, या कैसे भी लिए हो, हम नहीं सोचना हमें देना कि हमें प्रभु वो दिया है, अब तू उसका प्रतिफल देगा। दास का भी प्रतिफल नहीं देगा। और आज जो ये वचन है, जो इस संदेश से पहले एक टाइटल मैं आपको दे रहा हूँ, एक वचन दे रहा हूँ, सुन, लिख लेना डायरी में। जब भी कोई दान दो तो ये वचन जरूर पढ़ना और अपने दिमाग में बिठाना। देखो क्या लिखा है, मिलाकी 3:10। आपको कि भाई तो हम पढ़ते ही, हमें पता ही है। नहीं, इसका की रियलिटी बताता हूँ मैं आपको। मिलाकी 3:10 क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। किसको? वहाँ पे परमेश्वर ये नहीं बोला कि दास को परख, मुझे परख। आज अपने हाथों से जो आप बीज बो रहे हो, सुनना, अपने हाथों से, अपने एक हाथ से, दो हाथ से, जितना आप दे रहे हो, हाथों से दे रहे हो, आप हाथों से ऑफरिंग दे रहे हो ना, इसका बेनिफिट क्या है? इसका प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? इसका प्रतिफल परमेश्वर के पास क्या है? जब आप हाथों से दे रहे हो, जब आप हाथों से दे रहे हो तो इसका प्रतिफल क्या है? परमेश्वर क्या आपको इसका रिटर्न करेगा? सुनो आज गौर से। जब आप हाथों से दे रहे हो, आज प्रभु कहता है कि सेना का युवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। कैसे? आपने हाथ खोले और हाथ के बदले प्रभु क्या खोल रहा है? आकाश के झरोखे, अपरंपार आशीष। हालेलुया। इतनी बड़ी ब्लेसिंग से रोकता शैतान आपको। वो जानता है ना ऐसी ब्लेसिंग, वो बाइबल पढ़ चुका है, उसको पता है ये ब्लेसिंग आएगी, मिसगाइड कर देगा।
ये ब्लेसिंग के हकदार हो आप लोग। मैं प्रतिफल नहीं दे रहा हूँ, मेरा परमेश्वर आपको दे रहा है, रिसीव करें। क्या लिखा है? मुझे परको आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये वचन में लिखा है तो वो आपके जीवन में हो गया है। पवित्र बाइबल में कोई भी बात असत्य नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर जो कहता करके दिखाता है। अपरंपार आशीष, वो आशीष संतान की, वो आशीष शादी की, वो आशीष नौकरी की, बिजनेस की, धन संपत्ति की, ब्लेसिंग की, आत्मीय उन्नति के, वरदानों की, हर वो आशीष जब झरोखे खुलेंगे तो हर आशीष आएगी। तो ये आशीष आपको मुबारक हो। हालेलुया। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया, परमेश्वर उसको ब्लेस करे, उसको भी परमेश्वर देना सिखाए ताकि उसके झरोखे उसके जीवन में खुल जाए। और जो देंगे, जो दे रहे, ये आशीष आपके जीवन में आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए अब हम जाएंगे उन वचनों पे जो प्रभु ने आज हमें दिए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर को सुपर ब्लेस करे। आज प्रेम के ऊपर है। प्रेम, पवित्र बाइबल हमें प्रेम पे क्या सिखाती है और हम कौन सा प्रेम करते हैं। क्योंकि शैतान क्या करता है? मिसगाइड करता है। जैसे मैंने बोला, क्या बोलते हैं नौजवान? अरे प्रेम ही तो कर रहे हैं हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? पवित्र बाइबल प्रेम ही तो कहती है। अरे बाइबल प्रेम ही तो कह रही है, प्रेम ही तो कर रहे हैं हम। नहीं मेरे अजीज, वो प्रेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर जो हमसे प्रेम कहता है वो कौन सा प्रेम है? निकालेंगे यूहन्ना 3:16। हम सब जानते हैं इस आयत के बारे में। यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सुनना की वर्ड, परमेश्वर ने एकलौता पुत्र दे दिया और हम अपना पैन देने से भी डरते हैं। भाई मेरी चीज़ें मैं क्यों दूँ, मेरा है मैं क्यों दूँ। लेकिन परमेश्वर देना सिखाता है। हालेलुया। जब उसने एकलौता पुत्र दे दिया, हम जो भी दे रहे कुछ मायने नहीं है। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करा। जब हम प्रेम करते तो देना सीखते हैं। पवित्र प्रेम, ये पवित्र प्रेम की बात है। संसारिक प्रेम में भी हम देना सीखते हैं, पापी प्रेम में, उसके बारे में बताऊंगा आपको विस्तार से। लेकिन यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई पे विश्वास करे वे नष्ट न परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है क्योंकि उसने भी हमारा प्रेम रखा तो अपना एक पुत्र दे दिया। तो आज हमसे वो लेना चाहता है क्या? हम भी प्रेम देना सीखे प्रभु यीशु मसीह को, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना सीखे। लेकिन आज हम प्रेम तो करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं संसारिक प्रेम, उसके लिए हम सब कुछ दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, समय भी निकालते हैं। माँ बाप से इतना प्रेम नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। 5 साल के प्रेम को तो ऐसे सोचेंगे ये तो मेरी लाइफ बन गई, इसका तो जी नहीं सकती, इसका जी नहीं सकता। शरीर भी कुर्बान कर देंगे, वे विचार में आ जाएंगे। प्रेम कभी वे विचार नहीं सिखाता, याद रखना। जिस प्रेम में वे विचार है वो पापी प्रेम है, उसे श्राप पड़ता है, उस पर अंधकार आता है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह से हो नहीं सकता। वो प्रभु यीशु की तरफ से वो प्रेम हो नहीं सकता जिसमें पाप है, जिसमें फिजिकल है, जिसमें लालच है। तब कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? माँ बाप से इतना प्रेम नहीं जितने लड़की से लड़के से प्रेम करते हो, उसके ऊपर शरीर देते हो, शर्म नहीं आती आपको? इतना प्रेम में आप फिर बाइबल का हवाला लेंगे, फिर उस पापी प्रेम के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करवाएंगे। क्या कुछ शर्म नहीं आती? जब मेरे पे ऐसे निवेदन आते तो मैं तो बहुत टूट जाता हूँ। ये प्रभु क्या हो रहा है आजकल लड़का लड़की को? खुद तो प्रेम कर रहे हैं, खुद तो पाप कर रहे हैं। प्रेमी पाप, पवित्र प्रेम और पापी प्रेम, डबल पी है ना। लेकिन उस पाप के लिए खुद तो कर रहे हैं, साथ में प्रभु के दास को भी, प्रभु को भी शामिल कर रहे हैं। नहीं, मुझसे प्रार्थना करो कि मैं इससे शादी करूं। मतलब श्राप से नहीं डर रहे, बीमारी से नहीं डर रहे, ऐसे क्रोध से नहीं डर रहे, फ्यूचर खराब हो जाए, माँ बाप चले जाए। माँ बाप से बढ़कर, घर से बढ़कर पापी प्रेम है। लेकिन आज प्रभु कह रहा है कि पवित्र प्रेम कर मेरी बेटी, पवित्र प्रेम कर मेरे भाई। परमेश्वर आज तुझे बुला रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि पवित्र प्रेम कर, उसमें डर नहीं होता, तो खौफ नहीं होता। आगे हम जब वचन में जाएंगे तो निकालेंगे कौन सा प्रेम परमेश्वर हमसे चाहता है। व्यवस्था विवरण थैंक यू जीसस। आज इस प्रार्थना विषय के लिए, इस संदेश के लिए व्यवस्था विवरण
6:5, 4 से पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 6:4 से, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। लेकिन हम ये प्रेम किसके साथ करते हैं? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अवैध संबंध के साथ या जॉब के साथ। हमारा प्रेम अगर किसी से हाथ है तो पैसे से है, शरीर से है, तन से है, पाप से है, उससे हम जी जान से प्रेम करते हैं। देखिए पवित्र प्रेम हमारी दूर है। हम सारी शक्ति से प्रेम नहीं करेंगे परमेश्वर से। वचन में हमारा मन नहीं है, प्रार्थना में हमारा मन नहीं है, चर्च जाने में हमारा मन नहीं है, प्रार्थना सुनने में हमारा मन नहीं है, तो ये कौन सा प्रेम है? कहते हम बहुत प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम कोई काम का नहीं है। वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये आज्ञा है परमेश्वर की। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे अजीजों, आप कौन से प्रेम की बात कर रहे हो? जो फिजिकल करवाता है, जो पाप करवाता है, जो लालच करवाता है, उस प्रेम को आप बाइबल से तोलते हो। वो प्रेम परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। पवित्र बाइबल हमें जो प्रेम सिखाती है वो ये है, पवित्र प्रेम अपने माँ बाप से करना, अपने घर से करना, अपनी जो शादीशुदा उनके अपनी पत्नी से प्रेम करना। लेकिन शादीशुदा के वाले लोग भी दूसरों से प्रेम करेंगे। आज परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, सावधान हो जाना। जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी है वो एक झटके में खो दोगे आप, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस प्रेम में पाप आ गया तो वो पवित्र नहीं रहा, वो शैतान के होते, वो श्राप है। आइए वचन में जाएंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे इस वचन को कहने के लिए बोला। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए वचन में जाएंगे, निकालेंगे रोमियो 12:9। रोमियो 12:9 क्या लिखा है? रोमियो 12:9 में लिखा इस प्रकार है, प्रेम निष्कपट हो। क्या लिखा है? प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया। प्रेम क्या हो? निष्कपट हो। प्रेम में कोई गंदी बात ना हो। प्रेम परमेश्वर की ओर से है। प्रेम झुलझाता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता। मेरे अजीज तो प्रेम परमेश्वर की ओर से है, एक सौगात है, लेकिन पवित्र प्रेम। हाँ, बहुत से भाई बहन ऐसे कहेंगे, नहीं वो लड़का मेरी बहुत कदर करता है, वो मेरी बहुत केयर करता है लेकिन जहाँ पे शारीरिक मेल हो गया, संसारिक मेल हो गया, तो वो कितने भी कदर करे, उसकी वैल्यू नहीं है। एक शराबी इंसान जब शराब पिलाता है दोस्त को तो उसकी कदर करता है वो, लेकिन पाप करवाता है। शैतान भी कदर करेगा आपकी पाप के लिए। अगर आप सच में प्रेम करते हो तो आज हर वो रिश्ते से तौबा करोगे, हर वो रिश्ता तोड़ दोगे जो यीशु मसीह के खिलाफ है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो अपने माँ बाप के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सच में प्रेम करते हो तो मायने नहीं रखता आप उसके लिए जियो या मरो, ये एक फिल्मी डायलॉग है, इसको नहीं देखना है आपको। अगर आप ये सोचते हो कि उसे छोड़कर मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, तो आप गलत फहमी में हो। अगर पापी प्रेम में आपने पा लिया, अपनी शादी कर ली, तो याद रखना परमेश्वर आपको क्या करेगा? वैसी सजा दे देगा, श्राप पड़ जाएगा। क्या करोगे? आज खुदा का आत्मा आपसे कह रहा है कि मेरे अजीजों, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। आज खुदा का आत्मा आपसे यही बता रहा है कि प्रेम पवित्र होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। वो अनरीति नहीं चलता, वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता। परमेश्वर से प्रेम रखो, वो भी हमसे पवित्र प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने ये वचन कहने के लिए आज वचन दिया है। हालेलुया। अब शारीरिक प्रेम के बारे में सुनो क्या है। शारीरिक प्रेम क्या चाहता है? वो चाहता है कि भोजन, 1 कुरिन्थियों
पहला कुरिन्थियों 6:13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जलाया है और हमें भी जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उसे वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। जो प्रभु की संगति रखता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल ले गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो मेरे अजीजों। आज खुदा आपको ये बता रहा है, अगर आप वाकई में आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, तो आज उन प्रेम से भागोगे जो शैतान लेके आ रहा है, जो संसार का प्रेम है, समलैंगिकता का प्रेम, अश्लीलता का प्रेम, शराब के पीछे प्रेम, लालच के पीछे प्रेम, जॉब के पीछे प्रेम, कि मुझे जॉब ना छूट जाए चाहे प्रभु छूट जाए, है ना। ऐसे प्रेम परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से जो प्रेम है वो पवित्र है, मिलनसार है, माँ बाप का प्रेम है, घर भाई बहन का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, वो रिश्ता परमेश्वर की ओर से है। हम पवित्र प्रेम को छोड़कर पापी प्रेम लग जाते हैं और उसको ही पवित्र मान लेते हैं। लेकिन आज मुझे विश्वास है इस प्रातः संदेश के द्वारा आपके जीवन में मिरेकल होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आज इस प्रार्थना के द्वारा अभिषेक को मिलना। और प्रभु जी आज जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आज उनके जीवन जो पापी प्रेम है, व्यभिचार का प्रेम है, लालच का प्रेम है, शारीरिक प्रेम है, नशे पदार्थ का प्रेम है, जिससे वो प्रेम करते हैं संसारिक चीज़ों से, आज वो रद्द हो जाए यीशु मसीह में। और जितने भाई बहन, जितने भी लोग तौबा कर रहे हैं, उस रिश्ते को कुर्बान कर रहे हैं तेरे लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए, अपने घर सबके लिए, पिता वो धन्य लोग हो जाए पिता, उनका भला हो पिता। और जितने इस पापी प्रेम में हैं और वो इग्नोर कर रहे हैं इस वचन को, संदेश को, पिता उनको क्षमा कर एक मौका दे प्रभु जी, और उन पर शराब ना लाना पिता। मैं जानता हूँ पिता, जब हम तुझसे दूर होते हैं, संसारिक में आते, पाप करते, तो इन पर श्राप पड़ता है और सारी ब्लेसिंग नष्ट हो जाती है। लेकिन दया करना पिता, आज इस वचन के द्वारा आंखें खोली, मन खोली, धन्यवाद करते हैं। आज उस प्रेम को ये हटा देंगे जो संसार की ओर से, शैतान की ओर से, और तेरे प्रेम को पकड़ लेंगे। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। वचन प्रार्थना सोगना प्रतिफल लेके आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, पापी प्रेम में अटके रहोगे, उस रिश्ते में अटके रहोगे, तो श्राप दंड के योग्य हो जाओगे, सारी ब्लेसिंग चले जाओगे। अगर वो आज छोड़ दोगे, फैसला कर लोगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर को ब्लेस करे। और जो दान ऑफरिंग आपने दिया है, परमेश्वर ने झरोके खोल दिए आपके लिए, झरोके खोल दिए आपके लिए, झरोके खोल दिए आकाश के आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।